गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को सत श्री अकाल, जय माता दी, जय श्री राम। होप सो आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोर्ट या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। जैसे कि आप सबको पता है, मैं डेली बेसिस पे इसमें मॉर्निंग में सेशन लेके आता हूँ आप सबके लिए। अगर आपकी करंट अफेयर्स बिल्कुल जीरो है, आपने पूरे ईयर 2025 कुछ भी नहीं पढ़ा और आपका एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर लाइक दैट कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में आपका एग्ज़ाम है, तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट की क्लास लेके आता हूँ, राइट, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 आपको जो करंट अफेयर्स करवाता हूँ, जिसमें आपके 25 और 26 के अपडेट कंटेंट रहेगा। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए। साथ में प्लीज़ मुझे 5 से 10 दिन दे दीजिए बस। आप 5 से 10 दिन इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। डेफ़िनेटली 6 जो आपका 6th डे होगा, आप उस दिन काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस फ़ील करेंगे कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है। देखिए, बच्चों की कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम डेट आती है, तो उस टाइम काफ़ी बच्चे एक्टिव हो जाते हैं कि मुझे करंट अफ़ेयर्स भी कंप्लीट करना है। उससे पहले बच्चा करंट अफ़ेयर्स के बारे में सोचता ही नहीं है। बिल्कुल पेड कंटेंट है, जिसको मैंने एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको समझाता चलूँगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदिक बेस्ड क्लस्टर सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ज्ञान भारत मिशन। इसके अंदर देखिए ये बताया गया कि भारत का पहला योगा आयुर्वेदिक बेस्ड क्लस्टर सेंटर है, जो किसके तहत, जैसे वो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है, किसे डिक्लेयर किया गया है। मिनिस्ट्री का नाम भी पूछ लेते कभी कभी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ज्ञान भारत मिशन, ठीक है। किसे डिक्लेयर किया गया है, दैट इज पतंजलि योगापीठ हरिद्वार, ठीक है। देखिए योगा से अगर ऑप्शन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो डेफिनेटली पतंजलि से रिलेटेड ही कुछ ऑप्शन में आने के चांस रहेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट, scientists from which country have developed an AI tool OncoMark to decode cancer? साइंटिस्ट कौन सी कंट्री में से इन्होंने डेवलप किया है एआई, जिससे वो कैंसर को डिकोड कर पाएंगे। अब देखिए एग्जैक्टली है क्या ये OncoMark। OncoMark आपके जैसे ये जो कैंसर को डिकोड कर पाएगा कि एग्जैक्टली कि बॉडी में कितना परसेंट हो चुका है, कितनी परसेंट बॉडी रिकवर हो चुकी है, कितना परसेंट रहता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिकोड कर पाएगा एआई की मदद से, ठीक है। ये भारत में लॉन्च हुआ है, भारत के साइंटिस्ट ने इसको लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है उनको मार्क अगर भारत में किया है ये, ठीक है। इसलिए एग्जामिनर उनको मार्क के रिलेटेड भी पूछ सकता है कि उनको मार्क है क्या, ठीक है। ये एआई टूल है जो डिकोड करेगा कैंसर को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप। किस भारतीय को अवार्ड किया गया है चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 में फॉर क्लाइमेट लीडरशिप, दैट इज सुप्रिया साहू को। आपसे डायरेक्टली नेम पूछ लेगा, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको दिया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। फोर्थ, विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड नक्सलिज्म फ्री इन दिसंबर 25। अब नक्सलिज्म क्या होता है, जिसको हम नक्सलवाद भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेट डिक्लेयर कर दी गई है कि वो नक्सलवाद फ्री हो चुकी है, दैट इज एमपी, मध्य प्रदेश। फिफ्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ग्रीन डिपॉजिट स्कीम टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन एट इको टूरिज्म स्पॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही बता रही है चीज। देखिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम, दैट इज ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। अब देखिए स्कीम के तहत क्या रहेगा, जो भी आपके टूरिज्म स्पॉट हैं उनको साफ सुथरा बनाना है, ठीक है। तो साथ में जो भी हम पोल्यूशन कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक के साथ कुछ भी कर रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, उस चीज़ को रोकना है। दूसरे स्टेट से लोग आए हुए या फॉरेन कंट्री से आए हुए लोग या कोई भी अगर टूरिज्म के लिए कोई मेघालय में आ रहे हैं, तो उसको प्रमोट करेंगे कि हमें प्लास्टिक को रोकना होगा, पोल्यूशन को रोकना होगा, ठीक है।
ये काम किसके तहत रहेगा? ग्रीन डिपॉजिट स्कीम के तहत। ठीक है, ये इनिशिएटिव कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? मेघालय। इनका मेन मोटिव ये है कि टूरिज्म को बढ़ाओ, साथ में जो भी इको टूरिज्म रहेगा उसको हमें साफ सुथरा रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रीनेम इट्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फ्रॉम कर्मश्री टू महात्मा श्री? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रीनेम किया है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को कर्मश्री से महात्मा श्री? दैट इज वेस्ट बंगाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, ठीक है, कि महात्मा श्री कौन से स्टेट की है, पहले क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। उसके बाद ये पूछ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नेम चेंज हो गया है, चेंज हुआ नेम किया है, ठीक है, और कौन सी ये स्टेट की स्कीम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, याद रखना ये वेस्ट बंगाल की है। ठीक है, सेवंथ, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर? कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया कि वो डेवलप करेगी भारत का पहला स्टेट लेवल मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर? दैट इज एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, लिखवा लो मुझसे क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। दिसंबर 2025 के अंदर इन विच लैंग्वेज में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज किया वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आई रिपीट अगेन, 2025 के आखिरी में हमारी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने कौन से वर्जन में, कौन सी लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिवील किया? ठीक है, दैट इज संथाली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइन्थ, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड? देखिए इसके अंदर ये बताया गया कि जो न्यू हेड कौन बने हैं। सबसे पहले तो बहुत बार एग्जामिनर यहाँ से फुल फॉर्म पूछ लेता है, UNHCR। एग्जामिनर ने इससे पहले 2 बार पूछ सका इस, ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, आप हेड याद करो या ना करो वो बात की बात रहेगी, लेकिन इसमें फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछी गई है। मैंने क्वेश्चन ये सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर यहाँ से फुल फॉर्म पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जैक्टली ये है क्या, UNHCR। ठीक है, कौन हेड नए बने हैं? ब्राह्मण सलाह। नेक्स्ट, नाइन्थ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया? इसको कौन सी कंपनी ने बनाया, मतलब किसके द्वारा बिल्ड किया गया? ठीक है, सॉरी, आई रिपीट अगेन, भारत का पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो समुद्र प्रताप जिसका नाम है, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है गोवा के अंदर। तो इसको किसने, कौन सी कंपनी ने बनाया, किसने बिल्ड किया इसको, आपको उसका नेम बताना है। दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। ठीक है, आपसे सिंपल ही पूछ लेगा कि समुद्र जो प्रताप है इसको किसने बनाया? दैट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, 10th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे पहले जो हमारा इससे पहले लेक्चर था 7th, वहाँ पर मैंने IPL से रिलेटेड क्वेश्चन डाला था, तो यहाँ पर भी मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। ठीक है, अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है क्वेश्चन। दिसंबर 2025 के अंदर विच यंग क्रिकेटर वाज अवॉर्डेड द PM नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड? कौन से यंग क्रिकेटर को अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड? दैट इज वैभव सूर्यवंशी। अब देखिए ये इनका ऑक्शन हुआ था IPL में, तो इनका सिलेक्शन हो गया था। ये मात्र 14 साल का लड़का है, ठीक है, जिसको अवार्ड भी मिला है। साथ में अभी देखिए अभी करंट का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अभी इसके 10th के एग्ज़ाम भी हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप सबको पता है 26 मार्च से IPL स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, तो वैभव सूर्यवंशी भी एज ए पार्ट रहेगा, आई थिंक सो, राजस्थान रॉयल्स के नाम की टीम से। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं अपने 10th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसको स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे IPL की प्रिपरेशन करनी है। ये स्टेटमेंट दी गई है वैभव सूर्यवंशी के जो कोच है उनके द्वारा। ठीक है, जिसके ऊपर जो जिस स्कूल में स्टडीज़ करते हैं वहाँ के प्रिंसिपल ने रोष भी जताया है कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि किसके साथ हुआ, ये किसने किया। वैभव सूर्यवंशी है इनका नाम। ठीक है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और यंग भी बहुत ज़्यादा है। 11th, हु हैज़ वन एज ए न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ
CIC इन दिसंबर 2025। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की शपथ किसने ली CIC इन दिसंबर 2025 के अंदर? दैट इज राजकुमार गोयल ने। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, CIC के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है। 12th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द 12 पुत्र अस्थायी ग्राम योजना? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की 12 पुत्र अस्थायी ग्राम योजना? दैट्स कॉल्ड उड़ीसा। ठीक है। 13 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज बीन चूजन बाय नागालैंड? कौन सी कंट्री चूज गई है नागालैंड द्वारा एज अ कंट्री पार्टनर फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025? सबसे पहले देखिए, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ठीक है, वो हम नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो नागालैंड ने एज अ कंट्री पार्टनर किसको चूज किया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए? दैट इज यूके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14, हु हैज वॉन द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025? किसको मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द अवार्ड मिला है? ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर? दैट इज अल्लू अर्जुन। आप इमेज चेक कर सकते हैं, आप सभी को पता भी होगा कितने अच्छे एक्टर हैं ये। ठीक है, इनको दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर। ठीक है। 15, हु विल बी हॉनर्ड विद द फर्स्ट RK लक्ष्मण एक्सीलेंस अवार्ड 2025? किसको हॉनर किया गया इस अवार्ड के साथ जो पहली बार दिया गया RK लक्ष्मण एक्सीलेंस अवार्ड 2025? दैट इज आमिर खान। ठीक है। 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 के अंदर BSF ने लॉन्च की पहली अपनी फर्स्ट ऑल वुमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पहली बार वुमेन के द्वारा कुछ लॉन्च किया गया है BSF के अंदर। ठीक है, BSF ने लॉन्च की पहली वुमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट। हम उसका क्या बोलते हैं, उसका नेम आपको बताना है एग्जैक्टली। दैट इज दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रॉन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वुमेन है और पहली बार की गई है। ठीक है। 17th, इन विच स्टेट इज द संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कौन से स्टेट के अंदर हम संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज कॉल्ड मणिपुर के अंदर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 18th, इन नवंबर 25 विच कंट्री एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कौन सी कंट्री ने एयरपोर्ट ने पहला आपको बन गया वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने डिप्लॉय की है Wi-Fi 7 टेक्नोलॉजी? आपको नेम बताना है उस कंट्री का। ठीक है। 19th क्वेश्चन, हु वॉन द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025? किसने जीता है पहला ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025? दैट इज कॉल्ड इंडिया। आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएगा, लिख लो, क्योंकि पहली बार हुआ है। देखिए एग्जामिनर के कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, अगर कोई वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर वो चीज़ को जरूर डालता है, और पहली बार हुआ है तो खासकर बहुत ज़रूरी डालता है वो। उसके लिए वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन ही नहीं रहता कि वो उस क्वेश्चन को स्किप कर दे। ठीक है, कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आते हैं। 20 क्वेश्चन, इसमें सिंपल देखिए ये पूछा गया है, जो डाउ ब्लेड्स हैं जिनको GI का टैग दिया गया है वो कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल हैंडलूम है? आई रिपीट अगेन, जो दाव ब्लेड्स हैं जिनको GI टैग दिया गया है वो ट्रेडिशनल हैंडलूम का कौन से स्टेट से हैं? आपको उनका स्टेट का नेम बताना है। दैट इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो होप्स तो आपने 20 क्वेश्चन करके काफ़ी मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए आप, जिससे और भी बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, आप हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का ऑलरेडी मैंने बैच लॉन्च कर दिया है, अभी वीक ही हुआ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस भी हो रही हैं। साथ में गुड़गांव कोर्ट के लिए भी एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाली है, आप इसका बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और रोहतक कोर्ट के लिए भी। ठीक है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।